हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी किताब। हम आ गए हैं अध्याय 5 पे और अध्याय 5 में लिखा है आधुनिक समय में मानसिक उपचार। हमने अध्याय 4 में पढ़ा था कि आधुनिक समय में मानसिक उपचार किस प्रकार होता था। तो जिस प्रकार हमने अध्याय 4 में पढ़ा था, झाड़ फूंक या अन्य टोने टोटके के द्वारा जो इलाज हुआ करता था, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हम उस बात को नकार देते हैं कि आधुनिक समय में ऐसा नहीं होता। आधुनिक समय में भी ऐसा होता है, पर कुछ हद तक कम ही होता है। जैसे कई बार आपने डॉक्टर्स को सुना होगा कहते हुए, जब वो पेशेंट की बीमारी उनके हाथ में नहीं आती, वो जान बचाने में असमर्थ हैं, तो वो कहते हैं कि अब तो दुआ ही काम कर सकती है। और वाकई में कई कई जगहों पर दुआ ने बहुत बेहतरीन काम किया है। इस अध्याय में फ्रांस एंटोन मेस्मर स्विस चिकित्सक बताए गए हैं, जो 1776 में उन्होंने एक पशु चुंबकत्व द्रव्य का सिद्धांत दिया और उन्होंने दावा किया कि यह द्रव्य विश्व में व्याप्त है और सबसे ज्यादा सक्रिय मानव के अंदर है, मानव जीव में सबसे ज्यादा सक्रिय है। उन्होंने दावा किया कि इस चुंबकीय द्रव उनके शरीर से मरीजों में जा रहा है और जिससे उनके जो मरीज है वो निरोगी बन गए हैं और मरीज उनकी ओर भागे दौड़े और अद्भुत परिणाम हुए। अब उसके बाद वो फ्रांस चले गए और फ्रांस जाने के बाद वहां की जो सरकार थी, उन्होंने उन पर एक कमीशन बिठाया उनके सिद्धांत को जानने के लिए। लेकिन उनके चुंबकीय द्रव का सिद्धांत जो था, वो उसकी सत्यता के कोई प्रमाण नहीं मिले दोस्तों, और उन्हें देश निकाला दे दिया गया। 1815 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैनचेस्टर के एक डॉक्टर बेड थे, उन्होंने इसका वापस से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने बोला कि उनका जो चुंबकीय सिद्धांत था, डॉक्टर मेस्मर्स का आपस में कोई लेना देना नहीं था। वे सिर्फ मरीजों को सम्मोहित करके प्रभावशाली सुझाव दिया करते थे, स्वास्थ्य के प्रभावशाली सुझाव दिया करते थे और मरीज अपनी कल्पनाओं के माध्यम से स्वयं ही ठीक हो जाते थे। और उपचार की जो शक्ति है, उसका इस किताब में एक प्रार्थना वर्णित है। लिखा है इस प्रकार कि लॉस एंजलिस में हमारे रेडियो कार्यक्रम के एक श्रोता ने न्यूयॉर्क में अपनी माँ, जिनकी कोरोनरी धमनी में खून का जमाव हुआ था, उसके लिए इस प्रकार प्रार्थना की। उपचार की शक्ति वहां है जहां मेरी माँ है। उनकी शारीरिक स्थिति कुछ नहीं बल्कि उनके जीवन विचार का प्रतिबिंब है, जैसे स्क्रीन पर छाया। मुझे पता है कि स्क्रीन की छवि बदलने के लिए मुझे प्रोजेक्शन की रील को बदलना होगा। मेरा मन एक प्रोजेक्शन रील है और अब मैं अपने मन में संपूर्णता, सामंजस्यता और अपनी माँ के लिए स्वास्थ्य की छवि लाऊंगी। अनंत उपचार चिकित्सा की उपस्थिति, जिसने मेरी माँ का शरीर और उसके सभी अंगों को बनाया है, अब उसके हर परमाणु को संतृप्त कर रहा है और शांति की नदी उसकी शरीर की हर कोशिका में होकर बह रही है। डॉक्टरों को दिव्य शक्ति मार्गदर्शन और निर्देश दे रही है। जो कोई मेरी माँ को छूता है, उसे सही चीज करने का मार्गदर्शन मिलता है। मुझे पता है कि बीमारी की कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यदि ऐसा होता तो कोई भी स्वस्थ नहीं हो सकता था। लास्ट वाली लाइन आप ध्यान से सुने। मैं अब स्वयं को प्यार और जीवन के अनंत सिद्धांत के साथ जोड़ती हूँ। प्रार्थना हो रही है माँ के लिए, लास्ट में वो खुद को जोड़ रही है। और मुझे पता है और स्वीकार करती हूँ कि सामंजस्यता, स्वास्थ्य, शांति मेरी माँ के शरीर में दिखाई दे रहे हैं। बाद में कई दिनों तक प्रार्थना करने के बाद माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो देखिए, स्वयं को भरा पहले प्यार और अनंत जीवन के सिद्धांत से, उसके बाद माँ को सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति की फ्रीक्वेंसी भेजी। देखिए, जब तक हम पूरी तरह से प्यार से भरे नहीं होते, खुद के प्यार से, सेल्फ लव से इतना ज्यादा भरे नहीं होते, मतलब
जब हम खाली होंगे तो हम दूसरे को क्या दे सकते हैं, पर जब हम खुद भरे हुए होंगे, छलक रहे होंगे, तो दूसरों पर छींटे मारते चलेंगे प्यार के। हम ऐसे ही प्यार दे दिया करेंगे, है ना? तो जब कोई स्वयं भरा होगा तभी दूसरों को दे सकता है। खुद दिए जाना, दिए जाना, दिए जाना, खाली हो जाना, ऐसा नहीं। लगातार खुद को प्रेम से भरते रहें, खुद से बहुत सारा प्रेम करते रहें। एक वीडियो बहुत साल पहले, शायद शॉर्ट्स था, वायरल हुई थी, बहुत हंसी वाली वीडियो थी, कि एक आदमी रहता है, वो ऐसा बिल्कुल दुबला पतला सा, और गाल वाल सब बैठे, कमजोर हालत में। उससे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो वो कहता है मैं समाज सेवा करता हूँ। उसकी खुद की हालत ऐसी थी कि उसको सेवा की जरूरत थी। तो उसी प्रकार हम जब खुद के लिए बेस्ट स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, तब हम दूसरों की भी तो हेल्प कर सकते हैं ना। अब हम खुद ही ऐसे गिरे पड़े हैं तो हम दूसरों की हेल्प कैसे करेंगे? तो दोस्तों, अध्याय 5 इस प्रकार कहता है कि चमत्कारिक चीजें होती हैं, और आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखें और अपने आप से बहुत प्यार करें, और जैसा आप सोचेंगे, अपने मन को सुझाव देंगे, आधुनिक समय में उसी प्रकार के इलाज संभव है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।